Hello students, in programming for problem solving subject, today we will discuss the most important topic that is called as a searching in C. First of all, what is searching? We can define searching as searching is a process of finding a particular element among several given elements. The search is successful if the required element is found, otherwise the search is unsuccessful. We can define searching as जब हम किसी भी सेट ऑफ n एलिमेंट्स आपके पास हैं सपोज, और उस सेट ऑफ n एलिमेंट्स से आपको कोई एक एलिमेंट आइडेंटिफाई करना हो कि वो एलिमेंट वहां पर प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, देन इस प्रॉब्लम को या इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सर्चिंग टेक्निक का यूज करते हैं. कई सर्चिंग टेक्निक हमारे पास अवेलेबल हैं, बट हियर वी आर यूजिंग और वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली टू सर्चिंग टेक्निक. वन ऑफ देम इज linear searching, sometimes it is also called as a sequential searching, and another one is called as a binary searching. So first of all, we are going to discuss the linear searching or sequential searching. Linear searching या sequential searching क्या होती है? We can define linear search as it traverses the array sequentially to locate the required elements. It searches for an element by comparing it with each element of the array one by one. That's why it is called as a sequential searching. Actually होता क्या है linear searching में? इस डायग्राम को देखिए अगर आप, so in this diagram you can say आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट जो कि अब आपने एरे में स्टोर कर रखा है. एरे में स्टोर करके एलिमेंट्स आप रख देंगे. देन किसी एक एलिमेंट को, सपोज यहां पर हम जो की एलिमेंट की बात करते हैं, जिस एलिमेंट की एलिमेंट दैट मीन्स जिस एलिमेंट को आपको सर्च करना हो, वो की एलिमेंट है 20. आपको 20 को सर्च करना है, लेकिन किस टेक्निक का यूज करना है? लीनियर सर्चिंग का यूज करना है. सो लीनियर सर्चिंग में क्या करना होता है? की एलिमेंट को एरे के हर एक एलिमेंट से सर्च करना है, दैट मीन्स कंपेयर करना है, और जब भी ये सर्चिंग मैच कर जाती है हम कहेंगे सर्चिंग कंप्लीट हो चुकी है या जो एलिमेंट है वो हमारा मिल चुका है. क्लियर? फिर समझ लीजिए, जो एलिमेंट दिया जाएगा आपको या की एलिमेंट है, उस की एलिमेंट को एरे के हर एक एलिमेंट से मैच कराना होगा, राइट? लेकिन ये जो हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने का तरीका है वो सीक्वेंशियल होगा. सीक्वेंशियल का मतलब आइदर यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट और यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट एलिमेंट. हर एक एलिमेंट को मैच कराते हुए हम आगे बढ़ेंगे. क्लियर? सर्चिंग टेक्निक को इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास एक एल्गोरिथम भी दी जा सकती है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो एल्गोरिथम एक ऐसे एरे के लिए काम करेगा जिसकी साइज होगी n और उस एरे का नाम क्या होगा? a. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी एलिमेंट्स आपको पास दिए गए, जो n एलिमेंट्स हैं, उनको एक एरे में स्टोर कर देंगे, और जिस एलिमेंट को ढूंढना है यहां पर उस एलिमेंट को हम आइटम से डिनोट कर रहे हैं, राइट? सो उसकी एल्गोरिथम अगर हम देखना चाहें तो क्या होगी? एक फंक्शन के फॉर्म में देख रहे हैं, जिससे किसी भी एक एरे को हमें ट्रेवर्स करना हो, और ट्रेवर्स करने के बाद जो भी की एलिमेंट है, जो आइटम है हमारा, उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है. तो कैसे काम करेगा ये एरे के साथ एल्गोरिथम? हमने यहां पर उस एरे को दिया जिस एरे को हमें पास करना है एक पैरामीटर. दूसरा पैरामीटर उस एरे में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको पास किए हुए हैं. जिस एलिमेंट को ढूंढना है वो की एलिमेंट या आइटम हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ में एक लोकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. इनिशियली लोकेशन की वैल्यू हम 0 रखेंगे, क्योंकि इंडेक्स नंबर 0 से हम कंपैरिजन शुरू कर ले रहे हैं, राइट? सो फॉर i इज इक्वल टू 0 to n-1 ये एलिमेंट हमें सर्च करना हो, और इस एलिमेंट को सर्च करने के लिए एक लूप लगा रहे हैं ट्रेवर्स करने के लिए. आपको पता है कि एरे के सारे एलिमेंट का एक्सेसिंग इंडेक्स नंबर 0 से हम स्टार्ट करते हैं,
या कह सकते हैं एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट स्टोर होता है वो इंडेक्स नंबर 0 पे स्टोर होता है। सो अगर 0 से स्टार्ट करेंगे और टोटल n एलिमेंट है तो मैक्सिमम इंडेक्स नंबर क्या होगा, n-1, राइट। हर एक एलिमेंट के लिए ढूंढना है, इसलिए सारी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, 1 इंक्रीज के साथ एक्सेस करेंगे। क्या चेक करना है, इफ ai मतलब एरे का वो एलिमेंट मैच कर जाता है हमारे एलिमेंट से, सो लोकेशन उसकी i हम सेट कर देंगे, राइट, और एग्जिट कर जा रहे हैं। लेकिन ये एल्गोरिथम हमारे काम में तब आएगा जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट सर्च करने के लिए होगा, राइट। ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारे पास उस एरे में एक से ज्यादा एलिमेंट हो, जिसे ढूंढ रहे हैं वो एक से ज्यादा बार आ रहा हो। सो हम ये कह सकते हैं कि लीनियर सर्चिंग से या सर्चिंग से आपके पास जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो करीब 3 तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पॉसिबल होते हैं। वो क्या हो सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है, यू हैव टू फाउंड find that element is present or not, कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो ये आ सकता है कि अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट है देन उसकी फ्रीक्वेंसी बताइए, या टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार वो आया हुआ है उसको बताइए। देन फाइंड फ्रीक्वेंसी। एंड थर्ड वन, अगर वो प्रेजेंट है तो फाइंड पोजीशन, किस जगह पर है, किस पोजीशन पर है, इसके आंसर देना हो। सो यहां पर इसके लिए अलग अलग हम एल्गोरिथम लिख सकते हैं और अलग अलग प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। सो अभी हम एक प्रोग्राम के थ्रू इसको डिस्कस करने जा रहे हैं और उस प्रोग्राम में ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर हम यूज कर लेंगे। सो अगर आप सिर्फ एक प्रोग्राम को, इस प्रोग्राम को समझ लें तो 3 में से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आप उसे बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। ये प्रोग्राम हमने राइट कर दिया, राइट। सबसे पहला लॉजिक क्या है, पहले लॉजिक हम समझ लेते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। लॉजिक ये है कि आपके पास अगर ये एरे दिया हुआ है, राइट, आपके पास n एलिमेंट्स दिए होंगे। सो उन n एलिमेंट्स को हम किसी भी एरे में, 1 डायमेंशन एरे में स्टोर कर देंगे। स्टोर करने के बाद सपोज यहां पे वैल्यू आपने दिया 4 1 7 9 3 2 1 अगेन 1, राइट। और जिस एलिमेंट को सर्च करना है, जो की एलिमेंट है आपका, उसकी वैल्यू हम 1 दे रहे हैं। सो क्या करेंगे, इस एलिमेंट को एरे के हर एलिमेंट से कंपेयर करना है। तो हर एक एलिमेंट से कंपेयर करने के लिए हम एक फॉर लूप का यूज कर लेते हैं और फॉर लूप में एक इंडेक्स नंबर i इक्वल टू 0 से शुरुआत करेंगे, i लेस देन इक्वल टू n-1, या हम कहते हैं एरे की जो साइज है, साइज -1 के बराबर तक जाएं, राइट, और i प्लस प्लस, ये फॉर लूप का स्टेटमेंट होगा। फॉर लूप के कंडीशन देने के बाद अब हम चेक कर लें, इफ एरे का, वो एरे का नाम सपोज ए यूज कर रहे हैं, तो ai क्या बताएगा, इस एरे का एलिमेंट जब i इक्वल टू 0 होगा तो a0 का कंपैरिजन होगा। किससे कंपेयर कर रहे हैं, की एलिमेंट जिसको ढूंढना है। अगर ये मिल जाता है दैट मीन्स दोनों की वैल्यू बराबर हो जाती है तो हम कहेंगे मिल गया। लेकिन अभी हम इस मैसेज को प्रिंट नहीं कराते हैं, हम सिंपल क्या कर रहे हैं, यहां पर एक काउंट नाम का वेरिएबल लेते हैं और इस काउंट की वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं, राइट, और इस लूप को पूरा चलने देते हैं। पूरा चलने के बाद अब क्या करेंगे कि लूप से बाहर आकर, जो फॉर लूप हम यूज कर रहे हैं, फॉर लूप से बाहर आने के बाद अब हम यहां चेक कर लें कि क्या काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। अब 0 क्यों देंगे, तो यहां बिकॉज जब काउंट की वैल्यू यहां प्रोवाइड करेंगे तो इनिशियली काउंट की वैल्यू क्या रखेंगे, 0। सो काउंट की वैल्यू जब 0 होगी और काउंट की वैल्यू 0 से ज्यादा हो जाती है, ये कब होगा, जब ये एलिमेंट कम से कम एक बार प्रेजेंट हो, दैट मीन्स कम से कम एक बार ये कंडीशन आपकी ट्रू हो, राइट। और अगर ऐसा होता है तो हम कह देंगे एलिमेंट प्रेजेंट, अदरवाइज नॉट प्रेजेंट, राइट।
ये तो हुआ प्रेजेंट या नॉट प्रेजेंट के लिए। अब इसी के साथ अगर आपसे ये पूछा जाए कि उसकी पोजीशन भी बता दीजिएगा प्रेजेंट है तो आप देखिए हर एक एलिमेंट को इस लूप के थ्रू हम एक्सेस कर रहे हैं, तो इसी जगह पर इसकी पोजीशन को भी हम प्रिंट करते जाएं, राइट। तो ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी जब एलिमेंट मिल जाएगा, और एलिमेंट मिलने के बाद, राइट, एलिमेंट मिलने के बाद हम काउंट को भी बढ़ाएं और प्लस उसकी पोजीशन को प्रिंट कर दें। ठीक है, ओके। अब टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बतानी है, या टोटल कितनी बार आया है, टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ये बताना है इस लूप के थ्रू। तो हम ये कह सकते हैं कि जो काउंट वेरिएबल है ये क्या होल्ड करेगा, कितनी बार ये कंडीशन ट्रू हुई है, और जितनी बार ट्रू होगी ये कंडीशन उतनी बार काउंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो फाइनली जो इफ कंडीशन हम लगा रहे हैं, इफ काउंट ग्रेटर देन 0, तो इससे एक तो हमें ये पता चलेगा एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, और साथ में अगर यहीं पर हम काउंट की वैल्यू को प्रिंट भी कर दें तो ये भी हमें प्रिंट करके दे देगा कि कितनी बार प्रेजेंट है। आई थिंक आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। चलिए इसी प्रोग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करके देखते हैं। सबसे पहला काम, एक मैक्स साइज हमने एक मैक्रो डिफाइन कर रखा है, जिससे एक 100 साइज का एरे हमने डिक्लेयर कर लिया। अब प्रॉब्लम यह है कि हम कितने नंबर इनपुट करना है ये पहले से तो पता नहीं है, हर बार हमें कोड तो चेंज नहीं करना पड़े। इसके लिए हमने 100 साइज का एरे ले लिया और साथ में एक वेरिएबल ले लिया साइज का, जो एरे की साइज बताएगा। एरे की साइज दैट मीन्स कितने नंबर आपको इनपुट करना है। तो एक मैसेज के थ्रू, इसके थ्रू हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जितने इनपुट करने जा रहे हैं वो यूजर से डिमांड कर लेंगे। सो फॉर दिस वन वी आर राइटिंग इंटर साइज ऑफ एरे, देन वी आर प्रोवाइडिंग scanf function to provide input to size variable, राइट। साइज की वैल्यू हमने प्रोवाइड कर दी। अब साइज देने के बाद हम उस एरे में वैल्यू को इनपुट करेंगे। तो एरे में इनपुट करने के लिए scanf फंक्शन हमने यूज किया, scanf %d एंड %array ai। अब ये जो एरे था जो 100 साइज का था, इसमें हमें नंबर कितने डालने हैं, केवल साइज के बराबर। इसलिए i की वैल्यू को 0 से शुरुआत करेंगे और i लेस देन साइज तक लिखेंगे। आप चाहें तो यहां पर i लेस देन इक्वल टू साइज -1 कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल के थ्रू समझाया है। हर एक एलिमेंट के लिए ++ i लिख देंगे। यहां से एरे में इनपुट हो गया। इनपुट करने के बाद अब जिस एलिमेंट को हमें सर्च करना है उसे भी इनपुट कर दिया हमने यहां पर यूजिंग scanf फंक्शन, राइट। और किस वेरिएबल में स्टोर कर रहा है, की एलिमेंट से। यहां तक तो हमारा इनपुट का काम हुआ कि कितने साइज का एरे हम यूज करेंगे, उसमें एलिमेंट कितने यूज करेंगे, वो एलिमेंट कौन से होंगे और किस एलिमेंट को ढूंढना है, इतनी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी होगी, राइट। अब हमारा सर्चिंग का कॉन्सेप्ट आता है। सर्चिंग का कॉन्सेप्ट एक्चुअली यहां से यहां तक ये कंप्लीट है। सर्चिंग और प्रिंटिंग दोनों काम हम यहां पर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, i की वैल्यू को 0 से लेके लेस देन साइज तक, दैट मीन्स एरे के हर एलिमेंट के लिए जो हमने इनपुट किया सारे एलिमेंट के लिए चेक करना है। क्या चेक करें, इफ एरे i इज इक्वल टू की एलिमेंट, अगर वो बराबर होता है तो हम उसकी पोजीशन को प्रिंट कर दें, राइट। तो क्या हम लिख रहे हैं यहां पे, printf %d इज फाउंड एट पोजीशन, इट इज पोजीशन एट पोजीशन %d न्यू लाइन। और पहली बार वैल्यू किसकी दे रहे हैं, की, दैट मीन जिस एलिमेंट को ढूंढना है, और दूसरी बार उसकी पोजीशन प्रिंट कर दे रहे हैं। तो एग्जैक्टली अगर ये एलिमेंट प्रेजेंट होता है तो ये हमें आंसर कैसे प्रोवाइड करेगा, की एलिमेंट इज प्रेजेंट एट पोजीशन और वो पोजीशन नंबर। यहां i+1 क्यों कर रखा है हमने, बिकॉज एरे की इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से। सो फर्स्ट एलिमेंट जो फर्स्ट पोजीशन है उसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0। इसी तरीके से अगर आपसे पूछ रहे 7th इंडेक्स नंबर की पोजीशन क्या होगी, दैट विल बी 8। इसीलिए यहां पर i+1 हमने प्रिंट कराया है। क्लियर। नाउ अब ये पूरा फॉर लूप हमारा यहां से यहां तक है। फॉर लूप जब कंप्लीट हो गया, दैट मीन्स हर एक एलिमेंट के साथ कंपैरिजन हमारा कंप्लीट हो गया। देन वी आर राइटिंग इफ फ्रीक्वेंसी, कि फ्रीक्वेंसी वेरिएबल को भी यहां इंक्रीज कर रहा है ना। अगर जैसे वहां काउंट बताया था, ये काउंट की जगह फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं। अगर फ्रीक्वेंसी 0 से बड़ी होती है, 0 से बड़ी क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बता दिया कि फ्रीक्वेंसी की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है,
0। तो 0 से ज्यादा कब होगा? जब कम से कम एक बार ये कंडीशन ट्रू होगी, और कम से कम एक बार ये कंडीशन ट्रू होने का मतलब कि कम से कम एक बार वो एलिमेंट वहां पर प्रेजेंट है, राइट। सो इफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0, देन हम प्रिंट कर दे रहे हैं %d और नंबर इज फाउंड %d टाइम्स। सो वो नंबर बताएगा की एलिमेंट, और कितनी बार मिला है ये भी बता देगा। अदरवाइज हम सीधे लिख देंगे कि की एलिमेंट नॉट फाउंड इन एरे। क्लियर? ओके, चलिए इस प्रोग्राम को रन करके भी देख लेते हैं एक बार हम सिस्टम पे, और देखते हैं इसका आउटपुट आता कैसा है। तो हम रन करते हैं इन दिस मैनर। सो सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ दिस printf फंक्शन, जो साइज का दिया है, यहां से हमने पहले साइज बतानी है। सपोज हम एरे की साइज जो रखना चाहते हैं, जो नंबर इनपुट करना चाहते हैं, दैट इज 5। अभी हमसे पूछ रहा है इंटर एलिमेंट्स इन एरे, कितने एलिमेंट देने हैं। ये फॉर लूप देखिए, दूसरा जो फॉर लूप है हमारा, इसमें इसके थ्रू एरे में एलिमेंट देने हैं। तो कितने एलिमेंट देंगे? i इक्वल टू 0 सो i लेस देन 5, दैट मीन्स टोटल 5 एलिमेंट हमें देने हैं। सो हियर we are going to provide input as first number is 12, say next number is 13, then 45, again we have 12, then 5, right। अब जिस एलिमेंट को ढूंढना है, सपोज वो एलिमेंट कौन सा है हमारा, उसके बाद हमें की एलिमेंट देना था ना। सो 12, सो इससे हमें देखिए दिख भी रहा है कि जो एलिमेंट हमें ढूंढना था वो एलिमेंट भी अवेलेबल। ये फुल स्क्रीन करके देते हैं। यस, ये आपके आउटपुट थे। आप ये चाहते हैं कि हम इसको प्रिंटिंग करने से पहले उसके एलिमेंट्स को भी जान लें एक बार कि कौन से एलिमेंट हमने दिए थे। इस फॉर्मेट को भी अगर आप देखना चाहें तो यहां से भी आप इसको देख सकते हैं। कैसे? जस्ट बिफोर फाइंडिंग you can also provide the searching element as, जिस एलिमेंट को आपको सर्च करना था, you can write as printf your searching array is new line. Now we are going to print, say for I is equal to 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। कहां तक जाना है हमें? I लेस देन साइज, और हर एक एलिमेंट को प्रिंट करना है। सो I प्लस प्लस, और इनसाइड दैट वन वी हैव टू प्रिंट द एरे। सो एरे प्रिंट करने के लिए printf %d, राइट। तो स्पेस दे देते हैं सो दैट कि आपको डिफरेंस पता चले एलिमेंट्स के बीच में। %d, एंड एरे के एलिमेंट्स कहां पर हैं? ए एरे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर i, राइट, दैट्स इट। ओके, अब हम इसको फिर से रन करते हैं। सो लेट अस चेंज इट, इट इज 10, राइट। देन एलिमेंट्स इन एरे, 10 एलिमेंट हमें देना होगा। सो वी कैन प्रोवाइड इट एज 3, 6, 8, 3, 6, 1, 9, 2, 4, 1। किस एलिमेंट को सर्च करना है? से इट इज 6 नाउ। और अब यहां से आप देख सकते हैं कि जो एलिमेंट आपने प्रोवाइड किया था, योर सर्चिंग एलिमेंट इज दिस वन। यहां न्यू लाइन चेंज कर देंगे तो ये आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है, 6 इज फाउंड एट पोजीशन 2, अगेन वी हैव 6 इज फाउंड एट पोजीशन 5। और इस एरे में आप देख रहे होंगे कि 6 2 बार आया हुआ है और दोनों बार इसकी पोजीशन है। अब फाइनल कंक्लूजन क्या मिल रहा है? 6 इज फाउंड 2 टाइम्स, राइट। और कोई भी एरे जो हम इनपुट कर रहे हैं, अगर हम ये चाहें कि कोई दूसरा एरे प्रोवाइड करें जिसमें एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, सो लेट अस सपोज वी आर प्रोवाइडिंग 4 एज इनपुट,
सो एलिमेंट दे देते हैं, दैट इज से 1 2 3 एंड 4, ये 4 एलिमेंट दिए। जिस एलिमेंट को ढूंढना है दैट इज 6, और चलिए 7 ले लेते हैं इस बार। तो आउटपुट क्या आ रहा है, 7 इज नॉट फाउंड इन द एरे, राइट। आपने रन करके देख लिया और इसका आउटपुट जो भी आपकी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग मिल रहा है। एक चेंज यहां पर और था, समटाइम्स आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, कोई जरूरी नहीं है कि सर्चिंग एलिमेंट आपको हमेशा दिया ही जाए, या इसमें जो चेंज आ सकता है, समटाइम्स की एलिमेंट की जगह पर आपको कोई लॉजिक दिया जा सकता है। जैसे आपसे कहा जाए कि फाइंड ऑल इवन नंबर, राइट। अगर उस एरे में जो भी नंबर दिए गए हैं उनमें केवल इवन नंबर से आपको बताने हैं, तो चेंज कहां करना होगा, यू हैव टू चेंज ओनली एट दिस पॉइंट। इंस्टेड ऑफ राइटिंग की एलिमेंट यू कैन राइट दिस कंडीशन, इफ कंडीशन एज इफ एरे आई मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। सिर्फ इतना कर देंगे तो जहां कहीं भी वो एलिमेंट है वो काउंट किसको शुरू करेगा, सारे इवन नंबर को। क्लियर। इस फॉर्मेट में आप अपने आंसर को रिफ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ द अनदर सर्चिंग टेक्निक इज बाइनरी सर्चिंग। क्या होती है बाइनरी सर्चिंग? बाइनरी सर्च इज वन ऑफ द फास्टेस्ट सर्चिंग एल्गोरिथम. It is used for finding the location of an element in a linear array. It works on the principle of divide and conquer technique. इंपॉर्टेंट क्या है बाइनरी सर्च के लिए? बाइनरी सर्चिंग के लिए जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे लीनियर सर्च में तो आप किसी भी ऑर्डर में नंबर दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट करने के लिए वो सारे के सारे नंबर सॉर्टेड ऑर्डर में ही होना चाहिए। अब वो सॉर्टेड ऑर्डर आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है या डिक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है। एक एग्जांपल के लिए, बाइनरी सर्चिंग का एग्जांपल देखने के लिए कुछ नंबर्स आपके पास दिए गए हैं, सॉर्टेड ऑर्डर में है। इस डायग्राम से हम केवल बाइनरी सर्चिंग कैसे होती है यह समझाना चाहते हैं। किसी एक एलिमेंट को मिड एलिमेंट हम बनाएंगे, राइट। यहां पर इस एग्जांपल में मिडिल एलिमेंट हमने 23 किया है। कैसे निकलता है ये? जो भी इंडेक्स नंबर है, इंडेक्स नंबर बाय 2 परफॉर्म करेंगे, 9/2 ये क्या प्रोवाइड करेगा? 4। सो यहां पर 4 इंडेक्स नंबर को हम मिडिल एलिमेंट मान रहे हैं, राइट। ये मिडिल एलिमेंट है, तो मिड एलिमेंट को अपने की एलिमेंट से मैच कराएंगे। क्या मैचिंग हो गई? आंसर आया नो। अगर मैच नहीं हुआ तो अब हम ये चेक करेंगे कि ठीक है, बराबर अगर नहीं है तो क्या इस जो की एलिमेंट है वो मिड एलिमेंट से बड़ा है या छोटा है। इस एग्जांपल में जो आंसर आपको मिल रहा है दैट इज ग्रेटर। ग्रेटर के केस में क्या होगा, अब हमारा जो नेक्स्ट सब हाफ एरे बचा हुआ है, ये वाला एरे, इस एरे को हम फाइनल एरे मानेंगे, राइट। और फिर शुरुआत करेंगे 5 से लेके 9 तक के एलिमेंट से। 9 माइनस 5 कितना आया? 4, राइट। तो 4/2 परफॉर्म करने कितना आया? 2। इट मीन्स इसका जो दूसरा इंडेक्स नंबर होगा, दिस वन, अब ये मिडिल एलिमेंट की तरह काम करेगा। क्लियर? अब ये मिडिल एलिमेंट की तरह काम करेगा। अगेन अब की एलिमेंट को किससे मैच कराएंगे? मिडिल एलिमेंट जो इस सब एरे का पार्ट है, इससे मैच कराया। क्या मैचिंग हो गई? आंसर आया नो। तो अब फिर हम चेक करेंगे क्या मिड एलिमेंट से छोटा है या बड़ा है। आंसर हमें क्या मिल रहा है? बड़ा है। इट मीन्स फिर इस एरे को इसके जस्ट बाद वाले एलिमेंट से एक सब एरे में डिवाइड कर देंगे, और 8 माइनस 9, या आप इसको क्या वैसे भी कह सकते हैं, 9 माइनस 8 कितना आया? 1/2। ये कितना मिलेगा? 0। इट मीन्स पहला ही एलिमेंट जो होगा अब इसको हम मिडिल मानेंगे और इस पहले एलिमेंट को मिडिल एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, राइट। अगर ये मैचिंग हो गई तो एलिमेंट फाउंड, अदरवाइज नॉट फाउंड। तो आप देख रहे हैं यहां पे चूंकि मिडिल एलिमेंट से मिल गया, यहां पर ये सर्चिंग आपकी कंप्लीट हो गई। अगर हम बाइनरी सर्चिंग को लीनियर सर्चिंग से कंपेयर कर लें, लीनियर सर्चिंग में सारे एलिमेंट से कंपेयर करना पड़ रहा था, लेकिन यहां जब बाइनरी सर्चिंग यूज कर रहे हैं तो उस केस में हर एक एरे के मिडिल एलिमेंट से ही केवल कंपेयर करेंगे।
सो पहली बार कंपेयर करने के बाद अगर मैचिंग हो गई तो हाफ ऑफ द एलिमेंट, या पहली बार ही मैचिंग हो गई हमारी तो दैट मीन्स एक बार में ही हमको आंसर मिल गया। लेकिन अगर मैचिंग नहीं हो पाई तो या तो हम लोअर हाफ पार्ट को कंसीडर करेंगे या अपर हाफ पार्ट को कंसीडर करेंगे, वो आधे एलिमेंट हमारे कंपैरिजन करने से बच जाएंगे, राइट। सो इसको अगर हम एल्गोरिथम के फॉर्म में डिनोट करना चाहें, सो वी कैन राइट द एल्गोरिथम फॉर दिस वन एज फर्स्ट वन, read an element and store to array A, right. Second one, sort array A, array को सॉर्ट कर लिया। थर्ड वन, अब सॉर्ट करने के बाद टोटल n एलिमेंट दिए गए थे ना, तो अब हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज मिड। मिड क्या है, एक वेरिएबल है। मिड की वैल्यू क्या ले रहे हैं, n डिवाइड बाई 2, ठीक है। फोर्थ, अब एक कॉन्सेप्ट यहां पर हम और यूज करेंगे, n डिवाइड बाई 2 की जगह पर हम एक कॉन्सेप्ट और ला सकते हैं कि स्टार्ट और एंड, ये दो वेरिएबल यूज कर सकते हैं। स्टार्ट क्या होगा, स्टार्ट मतलब 0 से स्टार्ट करो हमेशा, और एंड का मतलब जो भी एरे की साइज है n-1 से एंड कर दें। दैट मीन फर्स्ट टाइम में पूरा पूरा एरे कंसीडर करना है। तो मिड कैलकुलेट करने के लिए, मिड के लिए हम कॉन्सेप्ट यहां पे क्या दे सकते हैं, मिड इज इक्वल टू एंड माइनस स्टार्ट डिवाइड बाई 2। आई थिंक ये लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा। तो जितने एलिमेंट बचे हुए हैं यहां से भी हम काम कर सकते हैं और इस पोर्शन से भी काम कर सकते हैं। बेटर हम सजेस्ट करेंगे कि आप इसको फॉलो करिएगा, राइट। अब हम चेक करते हैं, इफ जो एलिमेंट है, जो की एलिमेंट है, की इज इक्वल टू एरे के, जो एरे ए है उसके मिड, एक इंडेक्स नंबर मिला है उसके बराबर है, तो हम क्या कर दें, रिटर्न 1 को रिटर्न करा दें जिस एलिमेंट से हम चेक कर रहे हैं, राइट। और ये फंक्शन के केस में है। अगर रिटर्न नहीं, फंक्शन नहीं यूज करना चाहते हैं, सो इसकी जगह पे हम एक अलग वेरिएबल फ्लैग यूज कर सकते हैं, फ्लैग इक्वल टू 1 सेट कर देंगे, राइट। फिफ्थ पार्ट पे अगर ये मैचिंग नहीं होती, एल्स हो जाता है कंडीशन, एल्स में क्या करना है, चेक करेंगे भाई, क्या चेक करेंगे, इफ की एलिमेंट, जो की एलिमेंट है वो एरे मिड के लेस होता है, अगर छोटा हो जाता है तो क्या करें हम, दैट मीन्स जो एरे हम प्रोवाइड किए हुए हैं इस एरे के मिडिल एलिमेंट से वो मैच नहीं हुआ, तो अगर छोटा होता है इसका मतलब एंड को शिफ्ट कर देना है। एंड को क्या करेंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम क्या करें, एंड इज इक्वल टू जो मिड आया है मिड -1 कर दें। जो मिड अभी यहां पर था ना, ये मिड था पहले और एंड आपके यहां पे था, अब एंड को शिफ्ट करके कहां ले आए, इस जगह पे ले आए, राइट। और क्या करना है, इतना करने के बाद गो टू स्टेप 4, फिर से 4 पे भेज दें, चेक करना है 6 वाला पार्ट, एल्स में ये इसका एल्स आया, यहां पे फिर से हम एल्स लिख सकते हैं, इफ की इज ग्रेटर देन ए मिड, अगर एरे के मिड से बड़ा हो जाता है, तो अगर ये एलिमेंट इस साइड में है तो हम किसको शिफ्ट करें, स्टार्ट को शिफ्ट करेंगे। स्टार्ट इज इक्वल टू क्या कर देंगे, मिड +1, राइट। यहां पे स्टेप नंबर 4 पे ना जाके स्टेप नंबर 3 पे हम इसको भेजेंगे, याद रखिए, थोड़ा सा यहां पे चेंज करते हैं, स्टेप नंबर 3, फिर यहां पे गो टू स्टेप 3, राइट। और इतना पूरा काम होने के बाद देन हम 7 स्टेप चेक कर लेते हैं, इफ
फ्लैग इज इक्वल टू 1, तो प्रिंट कर दें एलिमेंट फाउंड, राइट, अदरवाइज एल्स एलिमेंट नॉट फाउंड, राइट। चलिए इसका एक प्रोग्राम भी देख लेते हैं हम। सेम एग्जांपल हम यहां पे चूंकि कंपाइल टाइम पे इनपुट कर रहे हैं, कंपाइल टाइम इनपुट में ये हमने एक एरे ले लिया है जो कि एलिमेंट्स क्या है हमारे ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में है। किस एलिमेंट को ढूंढना है, 9 को हमें सर्च करना है। सो अब क्या कर रहे हैं, अब एक फंक्शन के थ्रू इसको इंप्लीमेंट किया है, आरबी सर्च एक फंक्शन यूज किया। जैसे ये फंक्शन कॉल किया, क्या क्या पास कर रहे हैं, उस एरे को पास कर रहे हैं, जो एरे हमने इनपुट किया है वो एरे पास कर रहे हैं। स्टार्ट की वैल्यू 0 से शुरू कर रहे हैं, एंड की वैल्यू n-1 दे रहे हैं, और किस एलिमेंट को ढूंढना है वो एलिमेंट दे दिया। जैसे ये कॉल करेंगे तो ये प्रोग्राम का कंट्रोल सर्च होगा, ये ट्रांसफर होगा उस लोकेशन पे जहां पर इसको कॉल किया गया है। पहले में एरे दिया, फिर स्टार्ट इंडेक्स दिया है कहां से शुरुआत हो रही है, एंड इंडेक्स दिया कहां तक जा रहे हैं और किस एलिमेंट को ढूंढना है। अब वही कंडीशन है, अगर ये इक्वल टू होता है, जो भी स्टार्ट इंडेक्स के बराबर होता है, तो फिर से हम उसमें ट्रांसफर करेंगे, अदरवाइज मिडिल एलिमेंट से मैच करते हुए बाहर आ जाएंगे, राइट। सो इस प्रोग्राम को रिकर्सिवली सॉल्व किया गया है, राइट। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हम प्रोग्रामिंग के थ्रू भी एक बार देख लेते हैं। ये सेम कोड हमने यहां पे लिख दिया, और चलिए देखते हैं इसको रन करके। रन करने के बाद आप देख रहे हो कि 9 एलिमेंट को हमें सर्च करना था, तो एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स नंबर 3, राइट। एक चीज और ध्यान रखिएगा, बाइनरी सर्च में अगर एक से ज्यादा बार एलिमेंट रिपीट हुआ है, दैट मीन्स रिपीटिशन अलाउड नहीं है, क्योंकि वो सॉर्टेड एलिमेंट होते हैं, ठीक है। ये एलिमेंट सॉर्टेड होते हैं, ओके। सो आज के लिए बस यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आप कमेंट करके बताइएगा जो टॉपिक आपको पढ़ना होगा, उसके लिए अगेन हम वीडियो बना देंगे, राइट।